नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप किस तरीके से ईसीएस स्टॉप कर सकते हैं और उसको स्टॉप करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आरबीआई इसमें क्या कहता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप जरा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, आप 110% मैं लिख कर देता हूं, पूरी तरह से मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी किसी व्यक्ति को ना तो मैनिपुलेट करते हैं, ना मिसगाइड करते हैं। जो जेन्युइनिटी है, जो रियलिटी है, वही आपके सामने ला करके रखते हैं। आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी और है। देखिए, काफी व्यक्ति परेशान होते हैं बैंक और एनबीएफसी से। उनकी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत में होते हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए हमने हाल ही में अभी एक पेड सर्विस की शुरुआत की है। आप इस पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करानी होंगी, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हम आपका टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे और आपको बता देंगे हमारे चार्जेस क्या हैं। और आपको जैसे ही आप चार्ज पे करते हैं, अच्छे तरीके से गाइड कर दिया जाएगा आपको क्या करना है, कैसे अपना बचाव करना है। देखिए, ईसीएस स्टॉप आप दो तरीके से करा सकते हैं। पहला तरीका तो आपके पास में ये है, आपको अपने होम ब्रांच जो है विजिट करना पड़ेगा, जिस बैंक का आपका अकाउंट है, और उस ब्रांच में जाकर के आपको बताना होगा आप क्यों ईसीएस स्टॉप कराना चाहते हैं। जैसे आप सारी जानकारी दे देंगे, आपका जो ईसीएस है स्टॉप करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट ली जाएगी, आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा। वो फॉर्म आपको फिल करना है और दे देना है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो ईसीएस है वो स्टॉप कर दिया जाएगा। बट इसमें एक कंडीशन होगी, अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तभी वो ईसीएस को स्टॉप करेंगे। अगर आपने किसी बैंक से या फिर एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई लोन लिया है और वो लोन आपका क्लियर नहीं हुआ है, आपके पास में कोई एनओसी वगैरह नहीं है, उस केस में आपका ईसीएस स्टॉप वो नहीं करेंगे। और उस केस में ईसीएस स्टॉप आपको कराना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? क्योंकि जिस बैंक से, जिस एनबीएफसी से आपने लोन लिया है, वो बैंक एनबीएफसी आपके ऊपर 420 का केस भी कर सकता है कि भाई देखो, इन्होंने हमें लोन लेते समय तो परमिशन दी थी, उसके बाद में इन्होंने उस परमिशन को बंद कर दिया। क्या ये हमारे साथ में फ्रॉड करना चाहते थे? क्या ये हमारे साथ में स्कैम करना चाहते थे? इस प्रकार के बहुत से सवाल आकर के खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपका लोन चल रहा है किसी बैंक से या फिर एनबीएफसी से, तब उस केस में आप ईसीएस को स्टॉप नहीं कराएं तो बेटर होगा। और ब्रांच में जाकर के ईसीएस इस तरीके से स्टॉप होगा भी नहीं। एक जेन्युइन रीजन चाहिए होगा। ईसीएस तभी आपका ब्रांच से स्टॉप होगा जब आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी। जैसे आपने किसी अननोन वेबसाइट पर परमिशन दे दी, वो वेबसाइट ऐसे ही है, लगातार आपसे पैसा ठगे जा रही है ऑटोमेटिकली, तो उस केस में तो ये ऐसा हो भी सकता है, राइट। और जब आपका लोन क्लियर हो जाए तब आप करा सकते हैं, जब आपसे प्रॉपर तरीके से एनओसी वगैरह ली जाएगी ब्रांच में और आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें जो है बता दी जाएंगी और आपका ईसीएस जो है वो 24 से 48 घंटे के अंदर बंद कर दिया जाएगा, राइट। अब दूसरा तरीका आपके पास में एक और है। अगर आप किसी बैंक की नेट बैंकिंग यूज करते हैं और उस बैंक के द्वारा ये फैसिलिटी दी जा रही है ईसीएस स्टॉप की, तो आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करके उसको पूरी तरह से स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे कोई भी डिटेल्स वगैरह खास नहीं ली जाती है। तो कुछ बैंक हैं जो कि इस फैसिलिटी को दे रहे हैं और कुछ बैंक हैं जो कि इस फैसिलिटी को नहीं दे रहे हैं। अब देखो, आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, इसको बंद कराने के नुकसान क्या है। इसको बंद कराने के नुकसान ये है कि आप अगर जिस भी प्लेटफॉर्म को पैसा दे रहे हैं, उसको पैसा आप टाइम से क्या पता नहीं दे पाए, क्या पता पेमेंट चूक जाएं आप। और अगर आपका लोन चल रहा है और बाई चांस आपने गलती से ईसीएस स्टॉप कर दिया, तो उसकी पेमेंट नहीं होगी, आपका लोन तो डिफॉल्ट होगा ही होगा। आपके सिविल स्कोर पर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और भी बहुत सारी समस्याएं आकर के खड़ी हो जाएंगी। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहली समस्या, आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। दूसरी समस्या, आप एक डिफॉल्टर कहलाएंगे। तीसरी समस्या, आपको ईसीएस बाउंस चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गए ईसीएस स्टॉप कराने के नुकसान। और एक सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, अगर लोन क्लियर नहीं है और ईसीएस आप स्टॉप कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, बैंक आपके ऊपर 420 का केस भी कर सकता है, एनबीएफसी आपके ऊपर 420 का भी केस कर सकता है, जिससे आपने लोन लिया होगा। अब देखो, आरबीआई इसको पूरी तरीके से क्या कहता है। आरबीआई इस पर क्लियर ये कहता है, जब तक आप किसी बैंक एनबीएफसी से कोई लोन लिए हैं, आप ईसीएस स्टॉप बिल्कुल ना करें। अगर आप ईसीएस स्टॉप करेंगे तो वो आरबीआई के नियमों का उल्लंघन है। तो यही ईसीएस को लेकर के आपके सामने ऑप्शंस हैं। मैंने इस वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास किया।
ईसीएस स्टॉप आप कैसे करा सकते हैं और ईसीएस स्टॉप करने के क्या नुकसान हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन देख पा रहे होंगे, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। उससे क्या होगा, हम अपने कंटेंट को दिन प्रतिदिन बेहतर करेंगे। तो देखिए, आपके लिए हमने एक पेड सर्विस की भी हाल ही में शुरुआत की है। इस पेड सर्विस का आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप ज्यादा परेशान है बैंक एनबीएफसी से, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, काफी मिनिमम फी यहाँ पर ली जाती है। हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करानी होगी और आपको अच्छी तरीके से टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट फिक्स करके गाइड कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।